हमारी बस्ती का तीसरा शुमारा लेकर मैं मोहम्मद शफी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मौजूद है कछुआ मुकाम में। कछुआ गांव जो है ये 400 से जायद चूल्हों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद 1500 से जायद बताई जा रही है। यहाँ पर क्या कुछ है, तामीराती कामों का हाल, कितनी तामीर और तरक्की इस गाँव में हुई है, आइए लोगों से जानते हैं। यहाँ पर एक एग्रीकल्चर बिल्डिंग भी तामीर हुई है, आइए लोगों से जानते हैं उनका क्या रद्द अमल है। तो वन तो यह बिल्डिंग मुतालिक क्या ये बिल्डिंग बने 2023 प्लानस मज लगभग 30 लाख रुपये गया फिट इन्वेस्ट, मगर मे बसान ये 30 लाख सलम जाय अनलेस एंड अनटिल अगर ये रोड कनेक्ट सोद गए मैगमाइज गए बी स्प्रिंग सती अगर स्प्रिंग नाग नाग सती शॉर्ट तुलित तो यह गो अगर ये सोद गए नाग वाग सोद कहें तो यह बिल्डिंग डैमेज बी सती नाल इरिगेशन वसान यह गोस रेस्टोर सोद गई फिलिंग विलिंग गई साइडस ताकि ये बिल्डिंग गई हैंड ओवर टेक ओवर यम ते रोड अंडर कंस्ट्रक्शन तम रोड मगर हम सालिम इनकम्प्लीट हम हम टेक ओवर करान काम मगर पम कम्प्लीट करान कह सालिम पोस गसान सह कड़ान पोस वोस कड़ान तो मगर ये लोकन रोडन अक पास कड़ान बे बंद तो यह लूकन फायदा ना पे गाड़ी वो ट्रैक्टर। आप बताइए हमें कि यहाँ पर जो आपका हेल्थ सेंटर है, क्या इसमें डॉक्टर साहिबान अवेलेबल रहते हैं और जो सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ दी गई है हेल्थ सेक्टर को लेकर के, क्या वाकई लोगों तक वो पहुँच पा रही है? क्या आपको सरकार की स्कीमों का लाभ मिल रहा है या नहीं? हमें खुशी है कि हमारे इस कछुआ मुकाम इसका नाम है, मगर ये इलाके का मरकज़ी गाँव है। यहाँ की आबादी ये बहुत सा एरिया कैचमेंट एरिया है, 5000 है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हमें यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर था बहुत अरसे से, बीच में से एक स्कीम यहाँ आई आयुष्मान भारत। इन्होंने कहा, जब इन्होंने ये बोर्ड चढ़ाया इधर, हमने कहा हमारे पास हेल्थ सेंटर है, आप क्यों ये बोर्ड चढ़ा रहे हैं? बहरहाल वाइट वॉश करने के लिए आए, इसको 9 लाख रुपया इन्होंने लगाया। हमने उस वक्त भी ऑब्जेक्शन उठा ली। हमने कहा 9 लाख रुपए किस लिए आपको ज़रूरत है? बिल्डिंग 3 करोड़ की है, इसके फेंसिंग नहीं है, इसको अंदर का ये जो ये स्ट्रक्चर है इसका, वो उसकी मरम्मत करनी है। बोर्ड को आप रंग रोगन करते हो, 9 लाख रुपए का है। हमने डायरेक्टर के पास भी गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आपने कहा कि हेल्थ फैसिलिटी है यहाँ, क्या फैसिलिटी? हमारे पास डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, बहुत काबिल डॉक्टर, और जो स्टाफ उसका है बहुत काबिल स्टाफ है, डेडिकेटेड स्टाफ है, रोज़ आते हैं ड्यूटी पर, यहाँ रहते हैं। लेकिन बुनियादी बात जो इस 3 करोड़ वाली बिल्डिंग को वॉच एंड वार्ड के लिए रात को चौकीदार की ज़रूरत थी। हमने 12 इसके बारे में वफूद के ज़रिए हम गए, डिप्टी कमिश्नर के पास भी, डायरेक्टर हेल्थ के पास भी। भाई ये 3 करोड़ की बिल्डिंग जो है ये इस वक्त आपने हवा में डाली है, इसके लिए आपको क्यों नहीं फेंसिंग नहीं है? इसकी फेंसिंग की बात ही नहीं है। देखिए आपको टेस्ट वगैरह क्या कुछ हो? यहाँ टेस्ट है ही नहीं, यहाँ कोई टेस्ट नहीं है। यहाँ सिर्फ डॉक्टर ही है, अमला है, दवाई भेजते हैं, मरीज आते हैं टेस्ट के लिए, क्रेरी जाते हैं टेस्टों के लिए, बारामूला जाते हैं टेस्टों के लिए, आस पास के USG यहाँ पर होती है, एक्सरे होता है, न कुछ नहीं, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। शुगर टेस्ट कोई नहीं, प्राइमरी टेस्ट नहीं हो रहे हैं, पेशाब टेस्ट नहीं हो रहा है, खून टेस्ट नहीं हो रहा। आप कहते हैं बड़े बड़े टेस्टों की बात, यहाँ कुछ नहीं है। ये देखो ये गाड़ी हमारी थी, यहाँ गवर्नमेंट ने हमें दे दी थी गाड़ी। रात को मत कोई बीमार हो जाएगा, दिन को बीमार हो जाएगा, पैसे इनके पास नहीं है। ये गरीब बेचारा इलाका गरीब है, ये पैसे कहाँ से लाते? तो इन्होंने यहाँ हमारे गाड़ी अलॉट की थी, इसके लिए इन्होंने 75,000 हमसे भी पैसे लिए उस टाइम, और ये शेड यहाँ तामीर किया। आज लोगों ने भी पैसे दिए शेड के लिए। हाँ, हमने खुद दिए पैसे इसके लिए। उस वक्त इन्होंने कहा इमरजेंसी में शेड बनाओ। अब आप सरकार से क्या मुतालबा कर रहे हैं? हम मुतालबा ये करते हैं, पहले हमें अपनी ये एम्बुलेंस जो हमारी है इसको यहाँ लाओ, पहले ही वापस लाओ। दूसरा ये जो यहाँ बेसिक ये फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जिनमें ये लैब आप अंदर जाएं देखें, सेक्शन तो सारे बने हैं, सब यहाँ कमरे लगाए इन्होंने सजाए हैं, मगर टेस्ट कहीं नहीं है। बीमार आता है यहाँ
डॉक्टर साहिबा उसको दवाई लिखती है, बाद में टेस्टों के लिए या करेरी जाता है या बारामूला जाता है। हमें इसका कोई यानी फायदा नहीं, दवाई हम लेते हैं। आप हमें बताइए कि ब्लॉक की तरफ से यहाँ पर जो अंदरूनी रास्ते हैं नरेगा के तहत कितने बनाए गए हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये आंखों के सामने देखा है, खुद भी आपने देखा है रोडों में कितने ये पैसे लगाए हैं इन्होंने। आप देखिए कितना पैसा आया, 2,63,000 रुपया। अगर इन रोडों में 1 लाख ये लोग लगाते तो कितना रोड अच्छा होता है। इसको आप देखिए, ब्लॉक ने, मुझे लगता है ब्लॉक ने आधा खाया, आधा ठेकेदारों ने खाया है, और ये रोड ऐसा ये छोड़ दिया। अभी इंसान नहीं चल सकता, ये जानवर नहीं इस पर चल सकता, इंसान कहाँ से चलेगा। आप खुद देखिए कितना गंदा पानी यहाँ से बह रहा है, ये चलने का लायक है। अब सरकार से आप क्या, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मुतालबा सरकार करें? से यही मुतालबा, अगर उसने 3.25 लाख रुपया इसमें डाल दिया है, उसका कम से कम एक्शन लेना चाहिए था जिन्होंने ये काम किया है। आधा मेरे ख्याल से ब्लॉक ने खाया, आधा ठेकेदारों ने खाया। ये अंदरूनी रास्ते हैं कछवा के। हाजी साहब, आप हमें बताइए कि इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है क्या आपके इस गांव में काम कर रहा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो हमारे गाँव में सिर्फ जो हमारे इस या से ये ज़मीन को पानी देने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बना है उसको पानी लाते हैं, लेकिन उसकी खुदाई उन्होंने नहीं की, जिससे ये असर पड़ता है कि जो कछवा से मुकाम कछवा और दारवा का ये कोल है, इसको वो सफाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सफाई नहीं की। कंक्रीट में कोई ड्रेनेज उन्होंने यहाँ पर तामीर की है? कोई कंक्रीट में तामीर नहीं की है सर, जिसमें सीमेंट लगता था, बंड लगता था, कोई नहीं है सर। तो आपको क्या लगता है अब इस जो यहाँ से ये नदी बह रही है, इससे आपको नुकसान है या फ़ायदा है? अब इस नदी से हमें नुकसान ही है सर, जबकि ये नदी हमें 10 फुट या 18 फुट होनी चाहिए थी। ये है जनाब वैली कम से कम 30 फुट 25 फुट पर है जनाब आज, जिससे हमें ये नुकसान है कि लोग लाते हैं घरों से किचड़ा वजड़ा वो इसी में फेंकते हैं, दोनों चीज़ें तबाह। यानी कि आपके कहने के मुताबिक जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर इसके लिए काम नहीं कर रहा है? कोई नहीं। क्या सरकार की जो स्कीमें हैं उनका आपको फ़ायदा मिलता है या नहीं? कोई फ़ायदा नहीं मिला सर। ये अगर यही जो ये नदी है ये साफ सुथरी रहती थी तब जब इसको सीमेंट होता था, पानी नमाज पढ़ते, इसको हाथ मुंह धोते थे इसमें, लेकिन कहाँ, लेकिन हम अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट इसकी सफाई के लिए कोई इकदाम नहीं उठा रहा है। बताइए कि आपके गाँव में इस वक्त जो आप पीने का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपके गाँव में पानी है? अगर है तो क्या आपको पीने का पानी साफ मुहैया होता है यहाँ? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पिछले कई दहाइयों से हमारे साथ बहुत सारे वादे किए गए कि आपको फ़िल्ट्रेशन प्लांट दिया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम यह है कि पिछले कई दहाइयों से हम सफ़र करते चले आ रहे हैं। आज भी आप देख लीजिए, आपके आंखों के सामने जो यहाँ से पानी गुज़र रहा है, बिल्कुल हमारे जो नीचे वाले इलाके हैं, जो नीचे वाले गाँव हैं, उन तक पानी बिल्कुल साफ़, पीने का पानी बिल्कुल साफ़ उनको मैसर हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम यह है कि हम बिल्कुल बालाई सर, बिल्कुल हम पानी के ऊपर वाले हिस्से में आ रहे हैं, ऊपर वाले ज़ुमरे में आ रहे हैं, लेकिन तब भी बदकिस्मती से हमें ना कोई, इससे पहले भी हमने बहुत बार आला हुकाम तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन बदकिस्मती से हमें इससे पहले भी हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। लेकिन अगर आप देखोगे जो हमारे दाएं बाएं जो इलाके हैं उनको बहुत अच्छा पीने का पानी मैसर किया जा रहा है, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप खुद भी देख सकते हैं कि हमारे ये जो नदी नाले हैं, बिल्कुल इनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम इनसे अच्छा पानी हासिल नहीं कर सकते। आपने खुद भी देखा है, आप खुद भी आपके गाँव में कोई फिल्ट्रेशन प्लांट बना है? बिल्कुल, अभी तक हम ये बहुत देरी ना मांगे, हमारी कछवा मुकाम की बहुत देरी ना मांगे, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम ये है कि अब तक हमारी जो बात है आला हुकाम तक पहुंचती है, लेकिन आला हुकाम तक पहुंचने के बावजूद भी इस पर कोई गौर फर्ज नहीं किया जाता है। ये बदकिस्मती का मुकाम है। देखिए, अगर आप देखोगे हमारा जो इलाका है या हमारे जो दाएं बाएं के इलाका ये गाँव है, उनको बिल्कुल साफ़ पानी मैसर हो रहा है। अगर आप यहाँ की बात करोगे, ख़ास तौर पर मैं कछवा मुकाम की अगर बात करूँगा, कछवा मुकाम बिल्कुल इन पानी से बिल्कुल महरूम है, मतलब हमें साफ़ पानी नहीं मैसर हो रहा है।
जबकि अगर देखा जाए हमारा जो पानी है वो बिल्कुल इन्फेक्टेड है। हमें बिल्कुल पानी जो है वो बिल्कुल इन्फेक्टेड मैसर किया जा रहा है, हमें बिल्कुल साफ़ पानी मैसर नहीं किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ इससे पहले भी अगर आप देख लोगे कि हमारे यहाँ से लगभग 10 जो पाइप है वो यहाँ से गुज़र रहे, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से हमें एक पानी का बूंद भी नहीं दिया जाता है। लेकिन हमने बार बार अपील की। अभी जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ से आता है आपको? बिल्कुल, जो हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें घंटे, शायद मेरे ख्याल से मैं अपने घर की बात करूं, हमें 2 घंटे के लिए पानी दिया जाता है। लेकिन सरकार से आपका क्या मुतालबा है? सरकार से हमारा मुतालबा ये बार बार हमने इससे पहले भी मुताला किया है कि मेहरबानी करके इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पानी अवेलेबल है, हमें यहाँ पानी बिल्कुल नासा पानी है। हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि मेहरबानी करके हमें एक फिल्ट्रेशन प्लांट दिया जाए, और जिसके इससे पहले भी अगर देखा जाए उसकी निशानदेही भी हो चुकी है, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम ये है कि ग्राउंड जीरो पे उसको नहीं लाया जा रहा। हाजी साहब, आप हमें बताइए कि यहाँ पर आपको क्या सरकार की जो स्कीमें हैं उनका इस्तिफ़ादा आपको हासिल हुआ या नहीं, या अगर हम बात करें ब्लॉक की जानिब से हर जगह पर सेग्रीगेशन शेड्स तामीर किए गए हैं, तो क्या आपके गांव में कोई बना है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से दावे तो होते हैं कि हम ये मतलब सफाई के लिए हमने जो इंतज़ाम किए हैं, मगर जब हम ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, आप देखिए यहाँ डस्टबिन बनाया इन गाँव वालों ने, यानी गाँव वालों का जो भी कचरा वगैरह निकलता है ये हमें मतलब यहाँ नाले में फेंक देते हैं। और यहाँ से ऐलान है कि हमने मतलब बनाई, यहाँ तो कोई सॉकेट इसके बारे में कोई भी यहाँ से मतलब वो डंपिंग का कोई ये सिस्टम है ही नहीं। देखने में आया है अगर डंपिंग सिस्टम इन्होंने बनाया है, मगर उसको मतलब 3 महीने में जब वो फुल हो गया, मतलब मैन गांव में है, वाइगला में है, आपके गांव में है कोई? हमारे गांव में इस किस्म का कोई डंपिंग शेड नहीं है, न तो आया है, न स्कीम है, तो यहाँ है ग्राउंड लेवल पर। यहाँ पर ब्लॉक की जानिब से कोई नहीं बनाया गया नहीं, कोई भी नहीं। तो अभी आपके घरों से जो कूड़ा करकट निकलता है कहाँ फेंकते हैं लोग? बिल्कुल, घर वाले बाहर फेंकते हैं, दूसरे मतलब दूर जो हमारे जो घर हैं उन्हीं को इन्वॉल्व करते हैं। रात के वक्त मतलब सुबह के वक्त डालते हैं हमारे मतलब ज़मीनों में और नालों में डालते हैं, और हम परेशान हैं, हमारी बस्ती भी परेशान है। तो बीमारी यहाँ तो ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि आप देख लें कि मतलब नाला भी ख़राब हुआ है, बस्ती भी इन्वॉल्व है। तो हमें इस बारे में हमें कोई मतलब स्कीम नहीं है। तो आप सरकार से आप क्या मुतालबा कर रहे हैं? हम सरकार से यही मुतालबा करते हैं, आप जो बुलंद दावे करते हैं हम सफाई करेंगे, ये करें, ग्राउंड लेवल पर हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस बारे में। इस हवाले से ब्लॉक की तरफ से आपको कोई जानकारी नहीं दी कि स्वच्छ भारत अभियान एक मिशन है? हाँ बिल्कुल, ये प्रोग्राम करते हैं, मतलब सिर्फ प्रोग्राम करते हैं, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है।